1990 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कामठी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 132 में विभिन्न उम्मीदवारों ने भाग लिया और ये बहुत ही रोमांचक, रोचक और बहुत ही कम अंतर से हार जीत का फैसला करने वाला चुनाव था। जहां 5 साल पहले यानी 1985 में यादवराव भोयर ने शानदार जीत दर्ज की, वहीं इस चुनाव में उन्हें बहुत ही कम मतों से जीत हासिल हुई। तो आइए नजर डालते हैं 1990 के कामठी विधानसभा चुनाव पर। 1990 के कामठी विधानसभा चुनाव में कुल 1,04,746 मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग किया, जिसमें मतदान प्रतिशत 62.59% रहा। इस चुनाव में कुल 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए खड़े हुए। ये अब तक का चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों का सबसे बड़ी संख्या है। इस चुनाव में कुल 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे थे। भोयर यादवराव कृष्णराव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC 34,715 वोट, मत प्रतिशत 33.14, जबकि पिछले चुनाव में इन्होंने 70 से ऊपर मत प्रतिशत प्राप्त किया था और इस चुनाव में वो मत प्रतिशत घटकर आधे से भी कम हो गया, यानी 33.14%। इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रड़के देवराव संतोषराव थे, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। ये कांग्रेस के बागी थे और इन्होंने इस चुनाव में 34,116 वोट यानी कि 32.57% मत प्राप्त किए। तीसरे नंबर पर शिवसेना के हटवार राधेश्याम फकीरा, इन्होंने 14,319 वोट और मत प्रतिशत 13.67 मत प्रतिशत हासिल किया। इसके पहले दो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में और 1985 में अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा और इन दोनों चुनाव के बाद चूंकि इस चुनाव में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, तो ये सीट इस दफा शिवसेना के हाथ में आई थी। उसके बाद चौथे नंबर पर पठान नसीरुल्लाह पीर मोहम्मद, ये जनता दल के प्रत्याशी थे। जनता दल के इस उम्मीदवार ने 9,634 वोट प्राप्त किए और 9.20% इनका मत रहा। पांचवें नंबर पर चिमणकर मुरलीधर सीताराम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार थे और इन्होंने 6,818 वोट यानी कि 6.51% मत प्राप्त किए। छठवें नंबर पर वली मोहम्मद नूर मोहम्मद, बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पर पहली मर्तबा अपने उम्मीदवार उतारे और BSP के इस उम्मीदवार ने 2,706 वोट हासिल किए और इनका मत प्रतिशत 2.58% था। इसके बाद यादव शंकर राव प्रेमलाल, ये आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे और इन्होंने 517 वोट लिए और 0.49% इनका मत प्रतिशत रहा। उसके बाद किसान मारुति डायरे, ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे और इन्होंने 394 वोट हासिल किए। इनका मत प्रतिशत 0.38% था। उसके बाद वामन राव रामचंद्र वासनिक, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। 361 वोट इन्होंने हासिल किए और इनका मत प्रतिशत 0.34% था। इस चुनाव में 10वें नंबर पर अग्रवाल कांता प्रसाद लक्ष्मीचंद, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे और इन्होंने भी 317 वोट हासिल किए। इनका मत प्रतिशत भी 0.30% रहा।
उसके बाद अग्रवाल उमाशंकर बाबू सेठ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। इन्होंने 236 वोट प्राप्त किए। इनका मत प्रतिशत 0.23% था। धनराज बालाजी गोदाने निर्दलीय उम्मीदवार, इनको 199 वोट मिले और 0.19% इनका मत प्रतिशत रहा। वारवारे नंदरम कैलाजी, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार थे। 180 वोट इन्होंने हासिल किए और 0.17% इनका मत प्रतिशत था। लक्ष्मण गजानन माधोलकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ये भी मैदान में थे। सिर्फ 133 वोट इन्होंने हासिल किया और 0.13% इनका मत प्रतिशत रहा। आखिरी स्थान पर मोहम्मद उमर मोहम्मद उस्मान निर्दलीय उम्मीदवार थे और इन्होंने भी बहुत कम यानी कि 101 वोट हासिल किए और इनका मत प्रतिशत सिर्फ 0.10% था। 1990 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मतदान 27 फरवरी 1990 को हुआ था। इस दिन राज्य भर में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मतदान किया। चुनाव के प्रमुख तथ्य इस तरह थे। कांग्रेस उम्मीदवार भोयर यादव राव कृष्ण राव ने निर्दलीय उम्मीदवार रड़के देवराव संतोष राव को केवल 599 वोटों के मामूली अंतर से हराया, जो इस चुनाव को लेकर भी रोचक बनाता है। कामठी क्षेत्र में शिवसेना, जनता दल और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों ने भी अपने अपने उम्मीदवार उतारे, जिससे क्षेत्र में सियासी विविधता दिखाई दी। ये चुनाव इस बात का प्रमाण था कि मतदाता विभिन्न पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रति काफी खुला रुख रखते थे। कुल मिलाकर कामठी निर्वाचन क्षेत्र में 62.59% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जो एक अच्छा मतदान प्रतिशत कहा जा सकता है। 1990 के कामठी विधानसभा चुनाव कई दृष्टिकोण से रोचक था। कांग्रेस का मामूली अंतर से जीतना और निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा कड़ी टक्कर देना ये दर्शाता है कि मतदाताओं ने अपने दोनों के प्रति समर्थन था। इसके अलावा शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी जैसे पार्टियों की भागीदारी ने क्षेत्रीय राजनीति में नई धाराएं जोड़ी। इस चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की भागीदारी भी उल्लेखनीय थी, जो कामठी के समाज के व्यापक रूप को दर्शाता है। 1995 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, उस पर नजर डालेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए अलविदा।